एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11th। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंपटीशन इज वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनके कंपटीशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। अब यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है, ये कंटेंट है, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें ये टॉपिक नहीं होगा क्योंकि अभी रिसेंटली एडेड हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिए। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके पर्टिकुलर कप्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। आपको किसी कप का नेम दे दिया होगा, किसी ट्रॉफी का नेम दे दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कप या ये ट्रॉफी किस गेम से रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड गेम्स हैं, जो ट्रॉफीज हैं, जो कप्स हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, मैंने वही रखे हैं। ठीक है, बाकी आपकी बुक में और भी बहुत सारे दे रखे हैं तो आप उनको जस्ट एक बार रीड कर लेंगे। सबसे पहले हमारा दे रखा है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स हमारा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ही खेला जाता है। इसमें इसके जो कप आते हैं वो आते हैं यूरोपियन कप एंड फेडरेशन कप। ठीक है, उसके बाद आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर खेला जाता है। इसमें आते हैं आपके यूरोपियन कप, एशिया कप, फेडरेशन कप एंड वर्ल्ड कप, ये सारे आते हैं। उसके बाद आता है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन में हमारा आता है थॉमस कप फॉर मैन और उसके बाद आता है उबर कप फॉर वुमेन। इसके बाद योनेक्स कप, ये सारे हमारे बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में हमारे मोस्टली जो बहुत ही फेमस हैं दैट इज नोन एज एशेज कप, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आईपीएल। आईपीएल तो बहुत फेमस है जो कि हम सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल में आता है फीफा कप। ये जो फीफा कप, इस फेडरेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 21 मई 1904 को। उसके बाद आता है हमारा ड्यूरेंट कप। 1988 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और अगर हम एक ऑल ओवर एक्सपेंसिव गेम्स की अगर बात करें तो फुटबॉल आई थिंक सबसे आपका एक्सपेंसिव गेम में से एक है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हॉकी। हॉकी में जो फेमस कप है वो हमारे आ जाते हैं आगा खान कप, वर्ल्ड कप, अजलन शाह कप, ये बहुत ही फेमस कप हैं। उसके बाद स्विमिंग में अगर आपको किसी ट्रॉफी या टूर्नामेंट या कप के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर स्विमिंग लिखा होगा तो अंडरस्टूड है, वो आप पहचान ही जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स, इनमें भी स्विमिंग होती है। उसके बाद आपका दे रखा है टेनिस। तो टेनिस भी बहुत फेमस होता है, इसमें भी आते हैं यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस कप फॉर मैन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये सारे बहुत ही फेमस मैचेस होते हैं जो कि टेनिस में आते हैं। उसके बाद आता है आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में आता है आपका हैम्बर्ग ओपन, इंडियन गोल्ड कप, कनाडा कप, पूर्णिमा ट्रॉफी फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे वो गेम हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं और ये सारे उनसे रिलेटेड ट्रॉफीज एंड कप हैं। क्लियर? उसके बाद अब हमें यहाँ पर दे रखा है खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारा रिसेंटली एडेड हुआ है। तो देखिए खेलो इंडिया प्रोग्राम है क्या, तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। This program has been introduced to building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation। यहाँ पर क्या है, ये प्रोग्राम हमने जो इंट्रोड्यूस किया गया है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए, खड़ा करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें सारे जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं हमारी कंट्रीज में उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो, उसके बाद और एक इंडिया को एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन में बदला जा सके। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली जब हम स्पोर्ट्स की या खेल कूदों की बात करते हैं तो वहाँ पर इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो द प्रोग्राम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 2017 एंड 18। जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो 2017 और 18 के दौरान लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख विल बी ग्रांटेड पर एनम फॉर 8 ईयर्स। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा खेलता है तो उसको, कोई यूथ ऐसा है, कोई टीनेजर ऐसा है तो उसको ये जो हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम के तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे की तरफ से भी उसको हेल्प मिलती है। कितनी हेल्प मिलती है? 5 लाख रुपीज उसको ग्रांट किए जाते हैं पर एनम,
8 साल तक उसको 5 लाख रुपीज मिलते हैं पर ईयर, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और बाहर नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में खेलकर इंडिया का नाम रोशन कर सके। क्लियर। इसके बाद हमने रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हमें दे रखा है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ जितने भी प्ले फील्ड है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता, तो इसलिए जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो फील्ड्स वगैरह हैं भी, वो इतने डेवलप नहीं है। ठीक है, तो प्ले फील्ड्स को डेवलप करना हर लेवल पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, हर लेवल पर। उसके बाद कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट का मतलब है हमारे यहाँ जो आसपास कोच भी होते हैं, जब भाई प्लेयर्स ही नहीं है तो कोच भी क्या करेंगे, वो भी अपने घर बैठेंगे, तो क्या करना, अपने आसपास की जो कम्युनिटी में जो कोचेज हैं उनका भी डेवलपमेंट करना। उसके बाद आपका दे रखा है स्टेट लेवल खेलो इंडिया। स्टेट लेवल खेलो इंडिया मतलब ऐसे बच्चों को ढूंढ कर निकालना जो टैलेंटेड है और उन्हें स्टेट लेवल पर खिलाना, उसके लिए प्रिपेयर करना। उसके बाद है हमारा एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन हर साल कुछ ऐसे कंपटीशन करवाना जिसमें इंडिया के कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे पार्ट्स ले सकें जो शायद जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला था। उसके बाद है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। अपने यहाँ ऐसे लोगों का टैलेंट, मतलब जिनमें टैलेंट तो है बट उनके पास कोई फील्ड नहीं था कि वो कहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएं, तो उनके टैलेंट को पहले तो ढूंढना। इस प्रोग्राम के मतलब जब हम बार बार इवेंट्स करवाएंगे, प्रोग्राम्स करवाएंगे, तो भाई वहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से कुछ बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसे ही टैलेंट को ढूंढना और उनका डेवलपमेंट करना। उसके बाद है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। वुमेन के चलते भी यहाँ पर आपका 12th में भी एक चैप्टर है वुमेन के ऊपर। तो वुमेन भी हमने नॉर्मली देखा है जो इंडिया में जो वुमेन्स है वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती हैं, तो यहाँ पर इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के दौरान जो यूथ, जो टीनेजर्स जो होती हैं, हमारी गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं, उनको भी स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है हमारे अप्रॉक्स 17 to 18 एज तक जितने भी बच्चे आते हैं वो ऑलमोस्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में बार बार पार्ट लेंगे, क्योंकि आजकल हम जो जनरेशन देख रहे हैं या जो एटमॉस्फेयर हो गया है, हम नॉर्मली घर में ही रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ मोस्टली ऑनलाइन ही है, तो हम लोग बाहर जाना बहुत कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल जो हेल्थ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जब खेलो इंडिया प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे हमारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, अलग अलग इवेंट्स लॉन्च होंगे, कंपटीशन लॉन्च होंगे, उसमें क्या होगा, हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम्स। हमारे जो रूरल और ट्राइबल गेम्स हैं उनको प्रमोट करना, क्योंकि देखिए गांव देहात के बच्चों को अगर आप बहुत अच्छे, अगर नॉर्मली हम बात करें गोल्फ की, तो गोल्फ शायद ही गांव में कोई जानता होगा कैसे खेला जाता है, क्या खेला जाता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो नॉर्मली वहाँ पर प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम्स, कुछ ट्राइबल गेम्स का या फिर कुछ रूरल गेम्स को भी प्रमोट करना, ताकि वहाँ के भी ज्यादातर बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सके और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो था, चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म होता है। अगर आपके कोई सजेशंस है या फिर कोई डाउट्स हैं तो आप कंप्लेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।